ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनाज बायोकेमिस्ट्री। आज हम बाकी के जो सीईटी महाराष्ट्र सीईटी के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, द चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। हमने इसके पहले के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आगे के 10 क्वेश्चंस को प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या बोलता है कि the conversion of ethyl bromide to ethyl iodide using sodium iodide and dry acetone is known as। तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन पूछी गई है। अब हमको ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है। तो पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं। हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमको इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड गिवन है। ओके, सो वी मेक हियर इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। इसका रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन हो रही है किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो रही है। तो हम सबको पता है कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस होती है दो प्रकार की होती है, विच इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकिल्स्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकिल्स्टीन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2I प्लस NaBr। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिंकिल्स्टीन रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देयर इज द एक्सप्लेनेशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2-methyl-butane-1-ol एंड 2-methyl-butane-1-ol। ये जो दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ये क्या कंपाउंड्स है, ये हमारे डेक्सट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी एनांशियोमर्स हैं। दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ विच ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आंसर है कि जैसे मैंने बताया कि एनांशियोमर्स हैं, क्या है ये, एनशियोमर्स हैं। ठीक है, ओके, और ये अपने कौन सी प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रोटेशन, विच इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट यू माइट हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Arenes on treatment with chlorine in presence of ferric chloride as a catalyst undergoes which type of reaction? Okay, तो पहले हम क्या कर लेंगे ना, पहले हम इसका पूरा रिएक्शन देख लेंगे सो दैट हमको आंसर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, सो अरीन, यहाँ पे हम अरीन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं बेंजीन लिया। ठीक है, ओके, अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, हमको पूछा है कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको देखना है कि Cl2 प्लस FeCl3 के साथ में जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है Cl प्लस प्लस FeCl4 माइनस FeCl4 माइनस। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू Cl प्लस एंड Cl माइनस। ये Cl माइनस हम यहाँ पे लेके चले गए और ये जो Cl प्लस है ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है विच इज Cl प्लस। ओके, अब ये जब बेंजीन के ऊपर, अरीन के ऊपर ये अटैक करेगा तो यहाँ पे जाके Cl प्लस अटैक करेगा और जो रिएक्शन का टाइप हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुमको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और जब Cl प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ओके, तो आंसर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यू कैन रेफर टू इट। Which compound among the following on reaction with ethyl magnesium bromide gives ethane? तो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। सो वी ड्रॉ हियर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको अब हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे C2H5 ये हो गया हमारा इथाइल पार्ट, देन मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं,
वो शायद हमको पता करना है, राइट? एग्जैक्टली हमको पता करना है। और हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है, दैट इज C2H6 मिल रहा है। ठीक है, हमको गैस करने की यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पानी के साथ कर देते हैं, HOH पानी के साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख के बता दूं क्या, यहाँ पे CH3 है, ये CH2 है और MgBr है, प्लस इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ किया है, पानी के साथ, जिसको हम HOH लिख रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो अल्केन या अल्काइल पार्ट के साथ चला जाएगा और जो OH है वो MgBr के साथ चला जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 यहाँ पे रहेगा, लेकिन पानी का जो एक हाइड्रोजन है क्योंकि वो जाके अटैच हो जाएगा, तो ये होगा CH3 प्लस OH किसके साथ चला जा रहा है, ये चला जा रहा है MgBr के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, पानी के साथ रिएक्शन करने पे हमको ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोबेंजीन है उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया है अंडर प्रेशर एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है। वी हैव गॉट क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर दिया। इसका रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, NaOH के साथ करना है, एक्वस। और यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पे हमने टेम्परेचर भी अप्लाई किया हुआ है। प्रेशर कितना लगाया हमने, ओके वो मेंशन नहीं किया, तो जस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 623 केल्विन। प्रोडक्ट पूछा गया है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये जो यहाँ का OH है, ये जो यहाँ का OH है वो यहाँ पे चला जाएगा और Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बेंजीन और Cl तो निकल गया और जो NaOH का OH था वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको यहाँ पे फिनॉल मिल रहा है। ठीक है, ओके ओके, तो हमारा आंसर क्या बना था, हमारा आंसर बना था फिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन is an alkane which gives only one type of monohalogen derivative on halogenation is which of the following compounds। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बट क्या करें, अब हम इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, वो है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, यहाँ पे होता है CH3 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 और CH3, ये हमारा क्या है, नियोपेंटेन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नियोहेक्सेन है, नियोहेक्सेन है। ठीक है, तो जो बी वाला हमारा ऑप्शन है वो नियोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे हम लगाएंगे CH3 CH3 CH2 एंड CH3, हमारा नियोहेक्सेन हो गया। देन होगा हमारा आइसोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 3 इज आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, जो कंसेप्ट है हम उसी के बेसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो है CH3 CH CH2 एंड CH3। आई नो इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट आई वुड लाइक टू गो विद दिस मेथड। ओके, अब यहाँ पे हमने सारे स्ट्रक्चर्स को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद हमको ये बताना है कि जब इन स्ट्रक्चर्स का आप हैलोजिनेशन करोगे, हैलोजन के साथ रिएक्ट करोगे, तो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मिलना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ना सारे जो मिथाइल है ये क्या है, ये मतलब सेम ही है। या तो Cl यहाँ पे लग जाएगा, या तो यहाँ लग जाएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ लग जाएगा, और हमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो सारे हाइड्रोजन्स है वो किस प्रकार के हैं, वो है हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन्स। ओके, ठीक है, तो यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन एक और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो Cl यहाँ पे भी आके अटैच हो सकता है। आपको पता होगा कि अल्केन के साथ जब रिएक्शन होती है, अल्केन के साथ जब हैलोजन की रिएक्शन होती है, आई थिंक पेन बहुत पतला चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ओके, जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगता है। तो इस क्वेश्चन में ये डिपेंड करता है कि
कितने प्रकार के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कितने प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो नियोपेंटेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से एक ही प्रकार का एक ही टाइप का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन मैं सारे ऑप्शन तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज द वीडियो गेट्स लेंदी। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी है और सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट हमको उपलब्ध होंगे, प्राप्त होंगे या हमको मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमको मिलेगा प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस जब क्लोरीन करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, और सेकेंडरी हाइड्रोजन को जब क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा। और आप वैसा थर्ड और फोर्थ के लिए भी चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, टर्शरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है। जो तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, सो वी मूव अहेड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आर द स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड को हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। तो अलाइल क्लोराइड का तो बुक में भी स्ट्रक्चर गिवन है, आपको थोड़ा सा ताकि हम टाइम बचा सके आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अलाइल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जो हैलोजन है तो हम यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन बोला गया है और इसके सामने एक CH2 लगता है और इसके सामने क्या लगता है, एक डबली बॉन्डेड सिस्टम लगता है। तो ये मैंने आपके लिए अलाइलिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना दिया है, और जिसमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन गिनेंगे हम तो शायद कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है और एक Cl प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5 है। ओ सॉरी 5 है, 1 2 3 4 5 है। ओके ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करने में हमको थोड़ा इंटरेस्ट आता है बिकॉज ये थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अब कन्वर्जन का क्वेश्चन करेंगे। सो शुड आई बी राइटिंग एवरीथिंग? यस। CH3 CH2 CH2I ये हमारा कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हमने कर दिया है KOH के साथ, और ये जो KOH है ये क्या है, अल्कोहलिक है और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से एक हैलोजन निकलता है, अल्फा कार्बन से एक हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा रिएक्शन कर देंगे और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज द रिएजेंट इज अल्कोहलिक KOH, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से एक आयोडीन निकल गया, तो प्रोडक्ट हमारा बना है ये कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा X हो जाता है। आई एम नॉट राइटिंग द बाय प्रोडक्ट्स बिकॉज अल्टीमेटली हमको सिर्फ आंसर पता करना है, हमको Z पता करना है। देन इसका रिएक्शन हमने किया है HBr पेरोक्साइड के साथ। HBr पेरोक्साइड के साथ, तो HBr पेरोक्साइड में मतलब क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो ये जो कलर कोड कर देंगे HBr, कलर कोड कर देंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको देखना है कि क्या जाके अटैच होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमको लगाना है। यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे जाएगा Br। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता है मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड, द नेम ऑफ द चैनल इज सनाज बायोकेमिस्ट्री। तो यू कैन गो ज्वाइन दैट चैनल एंड यू विल बी गेटिंग दिस PDF और ऑल्सो द चैप्टर नोट्स PDF। ओके ठीक है, तो हम आगे चलें। यस, हमको मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे होगा CH2 और अब यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हम लगा देंगे Br। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट, अब हमको क्या मिल चुका है, हमको X मिल गया था, अब हमको Y भी मिल गया है और इसमें अब हमको डालना रहेगा HBr तो हमने डाल दिया, Y मिल गया, हमको KCN डालना है, KCN अल्कोहल एंड हीट करना है। तो जब हम KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या है, ये CN यहाँ पे आ जाता है और Br यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लग जाता है CN। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, ये जो रिएक्शन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? तो अगेन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखने से हमको रिएक्शन किस प्रकार का लग रहा है, RCl प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है COF2 के साथ में, फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा और क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा RF, प्रोडक्ट हमको मिलेगा RF। ठीक है, नाउ ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये रिएक्शन हमारी है स्वाट्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वाट्स और एक फिंकलस्टीन होती है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये है स्वाट्स रिएक्शन, और इसमें हमको अलग अलग रिएजेंट्स का पता होना चाहिए, एंड द रिएजेंट्स यूज्ड, क्योंकि हमको यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है ना, तो इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है AgF, देन Hg2F2, देन COF2 जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, एंड SbF3। ओके, सो दिस इज द आंसर, स्वाट्स रिएक्शन यू कैन सी हियर। तो इसी टाइप के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव इसमें से कौन नहीं है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रोसीड टू सेव टाइम। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, इस टाइप के सवाल में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, एंड ड्रॉ करके देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। आई मीन यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स राइट, तो मुझे जो यहाँ पे चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कर ले क्या सारे कंपाउंड्स को? चलो कर ही लेते हैं ड्रॉ करके। पेंटेन 1 2 3 4 5, थर्ड पे हमको लगाना है क्लोरीन, सेकंड पे हमको लगाना है मिथाइल, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। ओके, तो देखने से तो मुझे यहाँ पे कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। आई, हाँ ये तो नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ कायरल कार्बन, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम ग्रुप लग रहा है। तो पहला वाला तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकेंड जो कंपाउंड है वो क्या है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन, 1 2 3 4 5, 3 पे हमको लगाना है, 2 पे लगाना है क्लोरीन, और 3 पे लगाना है मिथाइल, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 नहीं बाबा, CH एंड CH3। यहाँ पे कोई कंपाउंड है क्या जो मतलब कार्बन है क्या जो कायरल है? है क्या? हाँ है ना, ये भी कायरल कार्बन है, और शायद ये वाला भी कायरल कार्बन होगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा। देन 2-chloropentein, 1 2 3 4 5, सेकेंड पे लगाना है क्लोरीन, यहाँ CH3 CH2 CH2 CH एंड CH3, ये भी कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। तो आई थिंक जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई कायरल कार्बन आपको नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए पता करना है हमको। ओके, तो हमको थोड़ा सा पीछे से देखना पड़ेगा। प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, पीछे से हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2 एंड CN, बाय प्रोडक्ट कुछ तो बनेगा, और इसका रिएक्शन हमने KCN के साथ किया है अल्कोहलिक, और उसको हमने क्या किया है, हीट किया है। तो KCN के साथ रिएक्शन किया है ना, ओके 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 ओके, KCN के साथ रिएक्शन किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक हैलोजन डेरिवेटिव का कंपाउंड होगा, CH3 CH2, यहाँ पे Cl रहेगा, और मैंने Cl ले लिया है। अभी यहाँ पे ना जब KCN रिएक्शन करेगा तो इसमें से जो ये CN वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और Cl वाला पार्ट किसके साथ चला जाएगा, K के साथ चला जाएगा। ओके ठीक है, तो हमको B मिल गया है। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, KCl। इसका रिएक्शन हम करेंगे SOCl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन के प्रेजेंस में किया है, तो रिएक्शन जो होगा वो डेफिनेटली एक अल्कोहल होगा।
CH3CH2OH। ओके, अब हमको ये कैसे पता चला मतलब मुझे कैसे पता चला, तो आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन की जानकारी होना चाहिए। और क्योंकि अभी मतलब आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, तो आपको इतना डेफिनेटली पता होगा कि रिएक्शन में हमको थोड़ा सा ना लर्न करना पड़ता है कि कैसे ये रिएक्टेंट क्या होगा, थोड़ा प्रोडक्ट क्या होगा, यू टू लर्न दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, देन वी end the video because I have to engage another class. Identify B in the following compound। अब ये हमको यहाँ पे given है C2H6, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, AlBr3 के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये अल्केन है, आपने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो अल्केन का हाइड्रोजन निकल जाता है एक, और Br एक अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Br, C2H5Br। और इसका रिएक्शन हमने किया है किसके साथ, CH3COOAg के साथ किया, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे थोड़ा कलर कोड कर देते हैं, ये जो C2H5 है वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3COO के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो Br है, ये जो Br है ये किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ चला जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3COO, ये लिया मैंने, यहाँ से कलर कोड मैं कर रही हूँ, एंड देन यू गेट C2H5 अटैच टू इट, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, प्लस बाय प्रोडक्ट आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि हमको नहीं लिखना है बाय प्रोडक्ट, हमको जस्ट ऑप्शन गेस करना है कौन सा आंसर है। सो देखो क्या बना, CH3COC2 पहला ही वाला बना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, अराइलिक है, अलाइलिक है, तो ये हमारा है अराइल, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, और ये जो है ये बेंजीन रिंग है, ये अराइल पार्ट है, और यहाँ पे ये हलाइड पार्ट है, तो अराइल हलाइड है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन, तो आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ढूंढना है, उसमें कौन सा मतलब कायरल कार्बन कौन सा प्रेजेंट है, टू सर्च फॉर दैट। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आई गेस, तो मुझे यहाँ पे कराने की ज़रूरत है नहीं, या आपको अगर लगता है कि कराना चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आई कैन इवन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, बट इट्स अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आज का, इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये मेमोराइजेशन वाला पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फोम्ड प्लास्टिक, इसका आंसर है हमारा फ्रीऑन। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कुछ 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब आई विल बी एमिंग फॉर नेक्स्ट 25। सो टू फॉलो दिस एवरी डे, और अगर पॉसिबल है तो आज ही मैं बाकी के 25 क्वेश्चन को भी अपलोड कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।